सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम इयत्ता 8वीं कक्षा के हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 1 देखेंगे। यह एक कविता है जिसका नाम है हे मातृभूमि। मातृभूमि यानी अपनी जन्मभूमि, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है उसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल इन्होंने लिखी हुई है। इनका परिचय जन्म 1897, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। बहुभाषाविद यानी अनेक भाषा जानने वाले। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। सरफरोशी की तमन्ना यह एक गीत है जो आपने सुना होगा शायद। यह भी क्या है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख कविताएं लिखते थे। कई सारे ऐसे कवि होते हैं जो अपने असली नाम के बावजूद लेखन करने के लिए एक नाम का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कवि राम के नाम से लेखन किया करते थे। प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा, यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। पद्य संबंधी यानी इस पद्य के बारे में प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। यानी कि इस कविता में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। कविता का भावार्थ यानी अर्थ। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश, शीश यानी सर, नवाऊं, नवाऊं यानी झुकाना। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, यानी कवि मातृभूमि के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहता है। मैं भक्ति रूपी भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि अपनी भक्ति रूपी जो भेंट है वह मातृभूमि के शरण ले आना चाहता है। कवि अपना सर झुकाकर मातृभूमि के प्रति आदर व्यक्त करना चाहता है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे
तू हो माला। किसी भी शुभ कार्य के वक्त हम माथे पे टीका लगाते हैं और छाती में पर माला होती है। उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहता है कि जिह्वा पर, जिह्वा यानी जीभ पर मातृभूमि का ही गीत हो और मातृभूमि का ही नाम गाना कवि को पसंद है। यानी कवि कहता है कि हमेशा कवि के जीभ पर मातृभूमि का गीत हो और उसका गाना गुनगुनाना कवि को पसंद है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। सपूत यानी सुपुत्र, अच्छे पुत्र। उपजे, उपजे यानी जन्म होना। इस मातृभूमि में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सपूत का जन्म, सपूतों का जन्म हो चुका है। ऐसी यह मातृभूमि है। उस धूल को मैं तेरी निज शिष्य पे चढ़ाऊं। ऐसी जो मातृभूमि की धूल है, उस धूल को मैं अपने निज, निज यानी अपने निज शिष्य पे चढ़ाऊं। अपने शिष्य पर कवि क्या करना चाहता है? चढ़ाना चाहता है। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। अभी समुद्र जो है वह समुद्र हर रोज मातृभूमि के पद, पद यानी पैर, धोता है। मातृभूमि के हर रोज क्या करता है? यह पद यानी पैर धोता है। किस प्रकार से? जब समंदर में लहरें आ जाती है तब समंदर का पानी जमीन पर आ जाता है। यानी कवि कहता है, इसलिए कवि कहते हैं कि समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। समुद्र क्या करता है? इन लहरों के द्वारा क्या करता है? मातृभूमि के पद यानी पैर धोता है। करता प्रणाम तुझको मैं वह चरण दबाऊं। अब कवि क्या करता है कि मातृभूमि को प्रणाम करना पसंद है। कवि मातृभूमि को प्रणाम करता है। मैं वह चरण दबाऊं। चरण दबाना, चरण दबाना यानी सेवा करना। यहां पर अर्थ लेना है कि सेवा करना। कवि मातृभूमि के चरण दबाता है, यानी मातृभूमि की सेवा करना उसे पसंद है। कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर। कवि मातृभूमि की सेवा करने के लिए भेदभाव का त्याग करता है। तजकर यानी त्यागना, त्याग करना। मातृभूमि की सेवा करते समय कवि भेदभाव का त्याग करता है। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। कवि को मातृभूमि का जो पुण्य नाम है वह प्रतिदिन, हर रोज सुनना और दूसरों को सुनाना पसंद है। तेरे ही काम आऊं
तेरा ही मंत्र गाऊं। कवि मातृभूमि के काम आना चाहता है। तेरा ही मंत्र गाऊं यानी कवि मातृभूमि के नाम का मंत्र का जप करना चाहता है। मातृभूमि के नाम का जप करना चाहता है। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि मातृभूमि को अपना देह, देह यानी शरीर, बलिदान करना चाहता है। यानी अपने देह और मन का त्याग करना चाहता है। प्राणों की आहुति देना चाहता है। बलिदान का मतलब क्या है? प्राणाहुति, यानी प्राणों का त्याग करने के लिए भी कवि तैयार है। इस प्रकार से कवि इस कविता के द्वारा अपना मातृभूमि के प्रति सेवा भाव कवि ने व्यक्त किया है। मातृभूमि के प्रति आदर युक्त सेवा भाव व्यक्त किया है। और एक बार कविता का अर्थ मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। कवि मातृभूमि के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहता है। अपनी भक्ति रूपी भेंट मातृभूमि के लिए ले आना चाहता है। इस प्रकार से कवि मातृभूमि को आदर युक्त सम्मान देना चाहता है। माथे पे कवि को मातृभूमि का टीका लगाना पसंद है। माथे पर मातृभूमि का टीका लगाना कवि को। जिह्वा पे गीत हो तू मेरा, यानी कवि के जीभ पर मातृभूमि के गीत गाना ही कवि को पसंद है। इस मातृभूमि पर श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है। ऐसी धूल को, पवित्र धूल को कवि अपने शीश पर चढ़ाना चाहता है। समुद्र जो हर रोज मातृभूमि के चरण धोता है, मातृभूमि के चरण धोता है, ऐसे चरणों को वह प्रणाम करना चाहता है। सेवा में तेरी माता भेदभाव तज कर, भेदभाव सभी का त्याग कर कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। कवि को हर रोज मातृभूमि का पुण्य नाम सुनना और दूसरों को सुनाना भी पसंद है। कवि मातृभूमि के काम आना चाहता है और मातृभूमि का जप करना चाहता है। मन और देह मातृभूमि पर बलिदान करना चाहता है। इस प्रकार से इस कविता का यह भावार्थ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। सूचना के अनुसार कृतियां करो। सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं। यहां पर हमें 4 विशेषताएं, मातृभूमि की 4 विशेषताएं लिखनी है। पहली विशेषता है, इस ने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। इस मातृभूमि पर श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है। दूसरी विशेषता है कि समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। तीसरी विशेषता है, समुद्र इसे प्रणाम करता है। समुद्र इसे प्रणाम करता है। और अंत की चौथी विशेषता है, मातृभूमि का पुण्य नाम है। मातृभूमि यह नाम पुण्य नाम है।
दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। यहां पर दो शब्द लिखने हैं। कवि मातृभूमि के प्रति क्या अर्पित करना चाहता है? अंत की पंक्तियां हैं। कविता के अंत की पंक्ति है, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। यानी उसका उत्तर है मन और देह। एक शब्द में उत्तर लिखो। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। कवि की जिह्वा पर इसके गीत है। पद्य पंक्तियां हैं, जिह्वा पे गीत हो, गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यानी जीभ पर हमेशा मातृभूमि का नाम हो, ऐसा इसका मतलब है। इसलिए इसका उत्तर है मातृभूमि। एक शब्द में उत्तर लिखना है मातृभूमि। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। मातृभूमि के चरण धोने वाला। पद्य पंक्ति देखिए, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर। यहां पर इसका उत्तर है इस पंक्ति में, यानी एक शब्द में उत्तर है समुद्र। यानी मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र। तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि के सपूत। पद्य पंक्तियां पढ़ता हूं, देखिए, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। यानी इसका उत्तर है तीसरे प्रश्न का, मातृभूमि के सपूत श्री राम और श्री कृष्ण। यह उत्तर हमें लिखना है। चौथा प्रश्न है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। पद्य पंक्तियां हैं, वह पुण्य नाम तेरा, प्रतिदिन सुनो सुनाओ। पुण्य नाम जो है वह मातृभूमि है, इसलिए इसका उत्तर है मातृभूमि। अंत का प्रश्न है पांचवा प्रश्न, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। पहली शुरुआत की पंक्ति है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। यानी क्या नवाना चाहता है? शीश। इसका एक शब्द में उत्तर है शीश। चौथा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी टिंब टिंब बलिदान में जाऊं। सेवा में तेरी टिंब टिंब बलिदान में जाऊं। कविता के अंत की पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं, उसका उत्तर है, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस प्रकार से इसका उत्तर हमें लिखना है। भाषा बिंदु, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। यहां पर 8 चिन्हों के चित्र दिए गए हैं। हमें यह देखकर उनके नाम लिखना है और एक वाक्य बनाना है। सबसे पहला जो चिन्ह दिखाई देता है वह पूर्ण विराम का चिन्ह है।
जो हमेशा वाक्य के अंत में हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा चिन्ह है अर्धविराम। दूसरा चिन्ह है अर्धविराम। तीसरा चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। तीसरा चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। यानी जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तब इसका हम अंत में उपयोग करते हैं। चौथा चिन्ह है योजक चिन्ह। जो दो शब्दों के बीच जो लकीर होती है, छोटी लकीर होती है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। पांचवा चिन्ह जो है वह प्रश्न चिन्ह फिर से दिया गया है। उसके आगे का चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह। उसके आगे इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह। उसके आगे दोहरा उद्धरण चिन्ह और अंत में निदेशक चिन्ह। इस प्रकार से यह इन चिन्हों के नाम हैं। हमें पाठ्य पुस्तक में से इन चिन्ह जहाँ पर दिखाई देते हैं वह वाक्य लिखकर हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला अंत का जो प्रश्न है, अंत का प्रश्न है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन है। यहां पर दिया गया है प्रश्न, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। अब हमें इन 4 शब्दों का प्रयोग करके 8-10 पंक्तियों में कहानी का लेखन करना है। जो भी हम कहानी बनाएंगे उस कहानी में इन 4 शब्दों का होना बहुत जरूरी है। कहानी हम कोई भी बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कहानी बना सकते हैं, लेकिन उस कहानी में इन 4 शब्दों का होना बहुत जरूरी है और इन 4 शब्दों के आधार पर हम यह कहानी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज यह कविता को समझ लिया है। कविता का स्वाध्याय भी हमने देखा है। उम्मीद है कि आपको यह कविता का अर्थ समझ में आ चुका होगा। यहीं पर हम आज का यह पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।